हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं डायनेमिक एरे का इम्प्लीमेंटेशन। गॉट इट। तो आज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को, यानी कि डायनेमिक एरे को। और प्रीवियस क्लास में हम लोग नॉर्मल एरे को इम्प्लीमेंट करके देखे थे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि भैया क्या असाइनमेंट है जिसको करना है। ओके, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, अपना असाइनमेंट ओपन किए। तो यहां पे हम लोग को मिला क्या कि भैया सबसे पहले तो एक क्लास डिफाइन करना है जिसका नाम होगा डायनामिक एरे, और ये डेटा स्ट्रक्चर होगा। गॉट इट, ठीक है। इसके अंदर हमको कुछ मेंबर वेरिएबल्स बनाने हैं, जैसे कि कैपेसिटी नाम का बनाना है, लास्ट इंडेक्स बनाना है और पीटीआर बनाना है। गॉट इट। तो ये तीन वेरिएबल तो बनेंगे ही। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं और अपना एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक फाइल चाहिए, तो हम लोग पहले फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल का नाम बोलेंगे डायनामिक एरे बोल दिए हैं, तो बोले dyn एरे। ओके, और इसका एक्सटेंशन .cpp दे दिए। अब बोले क्या कि इसके अंदर हम लोग को काम करना है। तो सबसे पहले तो जो भी इसका हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि बोले हैज इंक्लूड io स्ट्रीम। और इसके बाद बोलेंगे नेम स्पेस, यानी कि यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, अब हम लोग को एक क्लास क्रिएट करना, तो हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं और इसका नाम रखेंगे डायनामिक एरे। तो बोले क्या, एरे। गॉट इट। तो हम लोग क्या किए, एक क्लास क्रिएट किए जिसका नाम रखे डायनामिक एरे, और इसका ब्लॉक क्रिएट करेंगे और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है। अब इसके अंदर हमको प्राइवेट प्रॉपर्टीज बनाना है, जो कि लास्ट इंडेक्स होगा, कैपेसिटी होगा और पीटीआर होगा, और ये प्राइवेट में होने वाले। गॉट इट। और ये नॉर्मल एरे में भी देखे थे, तो वही तीनों के तीनों चीज यहाँ पे बनाते हैं, बोलते हैं प्राइवेट। और इसके अंदर हम लोग तीन चीज बनाते हैं, जैसे कि बोले इंट कैपेसिटी, और इसके बाद बोलते हैं क्या, इंट लास्ट इंडेक्स, और इसके बाद एक हम लोग बना लेते हैं स्टार पीटीआर। गॉट इट। तो हम लोग एक पॉइंटर बना लिए। अब एक्चुअली इसके बाद क्या करना है, चलिए हम लोग देखते हैं कि भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहां पे बोला जा रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर ए के ही अंदर, यानी कि जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है उसके ही अंदर में हमको एक डिफाइन करना है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट एन एरे ऑफ स्पेसिफिक साइज। यानी कि जो भी मेरा कंस्ट्रक्टर है वो एक आर्गुमेंट लेगा और क्रिएट करेगा कोई भी स्पेसिफिक साइज का एरे। तो उसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर को। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं। इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा पब्लिक मेथड। तो हम लोग लिखे पब्लिक, और इसके अंदर में बोलेंगे जो भी क्लास का नाम है वो ले लो। तो हम बोले क्या, डायनामिक एरे, और इसके अंदर में एक डेटा आएगा इंट टाइप का। बस, इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता है। हम लोग बोलेंगे क्लास का नाम हो गया डायनामिक, और स्कोप रेजुलेशन लगा के बोलेंगे डायनामिक एरे, और इसके अंदर बोले क्या कि साइज ले रहे हैं। ओके, तो हम लोग साइज ले लिए। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर में सबसे पहले जो भी कैपेसिटी उसको इनिशियलाइज करना है, लास्ट इंडेक्स को इनिशियलाइज करना है, और पीटीआर के अंदर में जो भी मेरा साइज आया है उस साइज का एक एरे क्रिएट करके पीटीआर के अंदर में एड्रेस दे देना, जो कि पीटीआर पॉइंट करेगा उस डायनेमिक एरे को। गॉट इट। तो हम लोग बोले क्या, कैपेसिटी, इसका वैल्यू हो गया भैया साइज। ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं जो मेरा लास्ट इंडेक्स है इसका वैल्यू हो गया -1। ये -1 कैसे आएगा, क्यों आ रहा है, ये चीज हम लोग को पता है, इस पे ज्यादा डिस्कस करने का दरकार नहीं है। ओके, ठीक है। हम बोले क्या, पीटीआर इसके अंदर में असाइन कर दो। क्या असाइन करना भैया, न्यू, और बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे भैया, इंट। क्या बोलेंगे, तो बोले इंट, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और इसका साइज बता देना था। साइज जो भी आया वो साइज दे दो, एरे हो गया क्रिएट। यानी कि हम लोग एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिए, और भी इसमें कुछ भी कोड नहीं करना। 3 लाइन लिखे, तीनों लाइन का मतलब आपको एग्जैक्ट समझ में आता होगा। क्यों, क्योंकि यही सेम काम एरे के अंदर में भी किए थे जब एरे को इंप्लीमेंट कर रहे थे। ओके, अब बोल रहे हैं क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, डिफाइन अ मेथड डबल एरे
इन सॉरी क्या बोला, डिफाइन अ मेथड डबल एरे टू इंक्रीज द साइज ऑफ द एरे बाय डबल ऑफ इट साइज। करेक्ट। तो हम लोग को एक मेथड बनाना जिसका नाम होगा क्या, डबल एरे। ओके, तो हम लोग बोले ठीक है, इसी डबल एरे को यहां से कॉपी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। और बोले क्या कि यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, तो रिटर्न टाइप वाइड दे दिए, और जो भी फंक्शन का नाम है वो दे दो लास्ट में सेमीकोलन, बस हो गया। अब इसको क्या करना है, डिफाइन करना, यानी कि इसका डेफिनेशन लिखना है। अब डिफिनेशन में मेन काम होने वाला, जो कि हम लोग जब डायनेमिक एरे पढ़ रहे थे तो वहां पे समझे थे कि डबल एरे के अंदर जो भी मेरा मेथड बनेगा डबल एरे, तो उसके अंदर एक्चुअली काम क्या करने वाले, क्या काम करने वाले हैं। तो बोलेंगे पहले तो इसको डिफाइन करो, बोले क्या, डायनेमिक एरे, और स्कोप रेजुलेशन लगाओ, बोले डबल एरे, और इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं आने वाला। ओके, इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं आने वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, बोलेंगे क्या कि जितना भी मेरा साइज का कैपेसिटी है उसका दुगुना साइज का एक एरे क्रिएट करो। कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या, इंट स्टार टेम्प। ओके, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि न्यू लिखो, और बोले इंट, और इसका साइज ले लो। साइज क्या होने वाला है, तो साइज ये होने वाला, जो भी मेरा कैपेसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो हम बोलते हैं ठीक है, यहाँ पे डाल दिए कैपेसिटी। अब नॉर्मल कैपेसिटी डाले तो भैया कैपेसिटी का जो वैल्यू है वो तो सेम ही है, डबल कहाँ हुआ, तो हम बोले डबल नहीं हुआ तो इसको डबल कर दो। कैसे करेंगे, बोलेंगे ये मेरा कैपेसिटी है, इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई करो और असाइन करो, किसका भैया, 2 का। गॉट इट। अब ये चीज नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये एक्चुअली ऐसे काम करेगा। कैसे काम करेगा, तो बोले कैपेसिटी, इसके अंदर में असाइन करो, इसमें मल्टीप्लाई करके 2 का। गॉट इट। तो ऐसे ये ऐसे रिजॉल्व होगा, हम लोग ये चीज लिखे हैं, ये रिजॉल्व कैसे होगा, ऐसे होगा। गॉट इट। ठीक है, अब तो मेरा एक नया एरे क्रिएट हो गया, नया एरे क्रिएट हो गया। अब नया एरे क्रिएट हो गया तो पुराना एरे जो है, जिसको जिसको हम लोग बोल रहे हैं पीटीआर, पीटीआर की मदद से उसको जो एक्सेस करते हैं, बोलते क्या, जितना भी उसके अंदर डेटा है उन सभी डेटा को न्यू एरे के अंदर में कॉपी कर दो। तो हम लोग लिखेंगे फॉर लूप, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, एक वेरिएबल क्रिएट करो जिसको 0 से स्टार्ट करना है और लेके जाना है इक्वल टू लास्ट इंडेक्स तक। ओके, और बोले x प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग को काम क्या करना है, तो बोलेंगे सिंपल सा, कुछ भी काम नहीं करना है। ये जो मेरा टेम्प है इसमें लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट, अब बोल दो x। गॉट इट। अब बोलेंगे पी टी आर स्क्वायर ब्रैकेट x का जो भी वैल्यू है इस पे असाइन हो जा, यानी कि हम बोले पी टी आर 0 इंडेक्स का वैल्यू जो भी है वो टेम्प के 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाए। ऐसी करके ये लूप चलेगा, पूरा का पूरा डेटा टेम्प में स्टोर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब जैसे ही टेम्प में स्टोर हो गया तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा पीटीआर है इसको डिलीट कर दो। तो हम लोग बोलेंगे डिलीट पीटीआर। अब जैसे ही पीटीआर के अंदर जो एरे का एड्रेस रखा हुआ था वो एरे हो जाएगा डिलीट। क्या हो जाएगा, एरे हो जाएगा डिलीट। और जैसे ही एरे डिलीट हो गया, अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो बोलेंगे क्या कि जो मेरा पीटीआर है इसके अंदर में स्टोर कर दो जो नया एरे क्रिएट हुआ। नया एरे का एड्रेस कहां रखा हुआ है, तो वो टेम्प के अंदर में रखा हुआ। बस हो गया कंप्लीट। इसमें अब कुछ भी नहीं करना। हम लोग क्या किए, फिर से समझते हैं। हम लोग बोले क्या, जो भी कैपेसिटी का वैल्यू है उसको डबल करके कैपेसिटी को चेंज कर दो। तो हम लोग कैपेसिटी में चेंजेस कर दिए, और जो भी चेंजेस हुआ उसी साइज का एक क्या करो, एक डायनेमिकली एरे क्रिएट कर दो, कर दिए। अब बोले जो नया एरे क्रिएट हुआ उसी के अंदर पुराना एरे में जो डेटा था वो सबको कॉपी कर दो, कर दिए। अब बोले पुराना एरे का तो अब काम ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उससे बड़ा साइज का एरे चाहिए, वो तो मिल गया। तो पुराना जो एरे है उसको कर दिया डिलीट। तो हम लोग लाइन नंबर 27 में लिखे डिलीट पीटीआर, तो पुराना एरे डिलीट हो गया। अब डिलीट हो गया तो जो टेम्प है ये लोकल वेरिएबल है, यानी कि लोकल पॉइंटर वेरिएबल है। अब जैसे ये फंक्शन क्या होगा भैया, डिस्ट्रॉय होगा, तो टेम्प खत्म हो जाएगा। और टेम्प खत्म हो गया तो जो अभी नया एरे क्रिएट किया उसका एड्रेस तो नहीं रहेगा, तो उसके लिए हम बोले क्या कि वो एड्रेस रख दो पीटीआर के अंदर में। बस हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, ये कंप्लीट हो गया डबल एरे।
गॉट इट? ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि इसको हम लोग जैसे ही कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, डबल कर देगा एरे को। तो कब हमको डबल करना है वो डिसाइड होगा इंसर्ट करते वक्त और अपेंड करते वक्त। ओके, ठीक है। आप बोलते हैं क्या कि भैया आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिफाइन अ मेथड हाफ एरे टू डिक्रीज द साइज ऑफ द एरे बाय हाफ ऑफ इट्स साइज। हम बोले ठीक है, जो भी हाफ एरे का मेथड है सेम लिखना है तो उसको कॉपी कर लो, नो प्रॉब्लम। अब बोले क्या कि यहाँ पे क्या करो, इसको यहाँ पे तो नहीं करना है, इसको श्रिंक कर दिए, ठीक है। अब बोले भैया इससे पहले इसका रिटर्न टाइप हमको बताना पड़ेगा, तो हम बोले ठीक है बता देते हैं। रिटर्न टाइप क्या है भैया, तो रिटर्न टाइप ले लेते हैं void। ओके, तो इसका रिटर्न टाइप क्या दे दिए कि ये void है। अब बोले क्या कि इसको भी डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपल है, बोलेंगे क्या, पहले तो रिटर्न टाइप लिखना, तो रिटर्न टाइप क्या है, void है। अब लिखना है क्लास का नाम, तो क्लास का नाम है डायनेमिक, और बोल दिए एरे। ओके, स्कोप रेजुलेशन लगाना है, इसके बाद बोलना है हाफ एरे, और हाफ एरे के अंदर में कोई भी आर्गुमेंट नहीं आ रहा है, डाल दो, गॉट इट? ठीक है। अब बोले जो भी इसमें लिखे ना इन सभी को कॉपी कर लो। बोलिएगा भैया डबल हो जाएगा, हम बोले नहीं होगा, बस हमको एक चेंजेस करना, वो कर दिए, डबल नहीं हाफ हो जाएगा। अब बोले ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसको कर दो डिवाइड, बस इतना ही करना है, ये बन गया आपका हाफ एरे। हाफ एरे में क्या किए, जो भी मेरा कैपेसिटी का वैल्यू 10 है तो 10 को 2 से डिवाइड करो, कैपेसिटी बन गया 5, तो 5 साइज का एरे क्रिएट करो, और 5 या 5 से कम डेटा रखा होगा पुराना एरे में, गॉट इट? तो जो भी डेटा है उसको कॉपी करो नया एरे में, और नया एरे में कॉपी हो गया तो भैया पुराना एरे को डिलीट कर दो। कैसे, चलिए इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग डायग्राम बना के समझते हैं। ओके, ठीक है, चलिए देखिए। अब देखिए कि ये मेरा 10 साइज का एरे है, अब इसके अंदर वैल्यू रखा हुआ है 10, 20, 50 और 40। ओके, एक डेटा डिलीट हुआ तो इतना बचा। अब इसको हम लोग आधा करना चाहते हैं, तो आधा कैसे होगा, कैपेसिटी का वैल्यू क्या है भैया, तो 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये 5 ब्लॉक का एक एरे क्रिएट करेगा, तो एक हम लोग एरे क्रिएट किए 5 ब्लॉक का। अब इसके अंदर में डेटा कॉपी होगा, ये वाला डेटा यहाँ 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 यहाँ, तो कॉपी कर दिए भैया, 10 आ गया, 20 आ गया, 50 आ गया, 40 आ गया, एक ब्लॉक खाली है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एरे को हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये टेम्प है, क्या है भैया, ये है टेम्प। ओके, अब पीटीआर, जो पीटीआर था ये पॉइंट किसको कर रहा था, इसको कर रहा था। अब इसका काम है क्या, नहीं है, तो इसको हमको करना है डिलीट, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या, डिलीट। हम लोग बोले क्या, DELETE, डिलीट, और डिलीट किसको करना, पीटीआर को करना, हो गया डिलीट। ओके, अब जैसे ही पीटीआर को डिलीट कर दिए तो ये तो लोकल पॉइंटर है, लोकल पॉइंटर है, इसका मतलब क्या, जो भी मेरा फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय होगा तो ये भी डिस्ट्रॉय होगा जाएगा, लेकिन इसका जो एड्रेस है वो तो हमको चाहिए, तो बोलेंगे इसका एड्रेस रख दो पीटीआर के अंदर में। ओके, तो सीधे ऐसे ही काम किए, बस मेरा काम हो गया, बन के रेडी हो गया। चलिए देखते हैं, हम लोग बोले क्या, जो बोले जो अभी देखे वही काम किए। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो भैया, हम लोग बोले क्या कि भैया जो भी इसका साइज है उसको 2 से डिवाइड करके आधा कर दो, आधा साइज का हम लोग क्या कर दिए, एरे क्रिएट कर लिए। अब बोले बड़ा साइज का है, इसमें जो भी डेटा वो टेम्प में रख दो, फिर पीटीआर को डिलीट कर दिए, और बोले क्या कि जो भी टेम्प का एड्रेस है वो पीटीआर के अंदर में रख दो, हो गया। अब इसमें कुछ करना है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करना, बन के रेडी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन अ मेथड विच रिटर्न द करेंट कैपेसिटी ऑफ द एरे। यानी कि देखिए इसमें ये जो सवाल है क्यों आया, क्योंकि जो मेरा डायनेमिक एरे है उसका साइज बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, तो हम लोग को चाहिए, हम लोग चाहते कि भैया इसका कैपेसिटी पता चल जाए, तो उसके लिए हम लोग इस मेथड को यूज कर सकते हैं, गॉट इट? तो इस मेथड को यूज करने के लिए इसका नाम हम लोग साइज रख लेते हैं, अच्छा होगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो तो होगा इंट, क्या रिटर्न टाइप होगा, इंट होगा, और इसका नाम रखेंगे साइज। इसमें कोई भी आर्गुमेंट आएगा क्या, कोई भी आर्गुमेंट नहीं आने वाला, ठीक है। हम लोग बोले क्या कि इसका रिटर्न टाइप इंट है, क्लास का नाम है डायनामिक एरे,
और बोले स्कोप रेजोल्यूशन, और इसके बाद हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डायनामिक होगा। और बोले क्या कि इसका क्या नाम रख ले, क्लास का नाम क्या है, तो क्लास का नाम तो आई थिंक साइज है, हाँ। इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं लेना है। अब ये रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, जो भी कैपेसिटी है उसको रिटर्न कर दो, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे रिटर्न कैपेसिटी। ओके, बस बन के रेडी, सिंपल सा, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हम लोग को, भैया क्वेश्चन नंबर 6 में चेक करना है कि जो एरे है वो एम्प्टी है या नहीं है, यानी कि डायनेमिक एरे एम्प्टी है या नहीं है, जो भी साइज का हो उसमें डेटा रखा हुआ है या नहीं है। तो हम बोले ठीक है, कर लेते हैं। तो हम लोग को एक इज एम्प्टी नाम का मेथड बनाना पड़ेगा, और ये रिटर्न करेगा बुल टाइप का डेटा। ओके, तो बोले क्या, इज एम्प्टी, इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं आएगा। हम बोले इसको तो भैया श्रिंक कर लेते हैं। अब मेथड बनाते हैं, इसका रिटर्न टाइप तो बुल हो जाएगा, क्लास का नाम हो जाएगा डायनामिक एरे। स्कोप रेजोल्यूशन अब बोलेंगे इज एम्प्टी। अब ये रिटर्न करेगा, 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा टाइपो हो गया, क्या कर सकते हैं, होगा ही। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोले क्या कि इसमें एक्चुअली हमको रिटर्न क्या करना है, तो हम बोलेंगे रिटर्न होगा ट्रू या फॉल्स। किस बेस पे करेंगे, हम बोल रहे हैं क्या कि जो भी मेरा लास्ट इंडेक्स है उसका वैल्यू -1 है तो रिटर्न करो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। गॉट इट। कैसे करेंगे, बोलेंगे इफ़, और इफ़ के अंदर में लिखो, क्या लिखो कि जो भी मेरा लास्ट इंडेक्स है इसको इक्वल टू चेक करो। क्या चेक करो, -1 ऐसा है तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। ओके, और नहीं है ऐसा तो रिटर्न कर दो फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। ओके, ठीक है। इसमें और भी कुछ करना है क्या, नहीं करना। हम लोग बोले क्या कि लास्ट इंडेक्स -1 है, इसका मतलब क्या है, एक भी डेटा नहीं रखा हुआ, 0 है तो एक डेटा रखा हुआ, और कुछ भी है तो एक डेटा रखा हुआ, इसलिए बोले कि एक भी डेटा नहीं है तब रिटर्न करो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यानी कि ये मेथड का काम ये है कि ये चेक करके बताएगा आपका जो एरे है, यानी कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर डायनेमिक बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है, अभी तो ये डायनेमिक है लेकिन मान लीजिए कुछ भी बोल रहा है, तो ये एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी है तो ट्रू आएगा, नॉन एम्प्टी है तो फॉल्स आएगा। गॉट इट, ठीक है। अब बढ़ते हैं भैया आगे। अब क्या करना हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मेन काम करने वाले क्या करने वाले हैं भैया, अपेंड करना है और न्यू एलिमेंट को। चलिए करके देखते हैं कि न्यू एलिमेंट को कैसे अपेंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को एक मेथड बनाना पड़ेगा, और मेथड का नाम होने वाला है अपेंड, और इसका रिटर्न टाइप जो होगा ना वो वॉइड ही होगा, और इसमें एक ही डेटा आने वाला, तो एक डेटा ले लिया। ओके, अब बोले हैं क्या कि इसको तो कर दो श्रिंक। अब बोले क्या कि यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या लिए हैं भैया, तो रिटर्न टाइप हम लोग लिए हैं वॉइड। तो बोले वॉइड, ठीक है। क्लास का नाम क्या है, डायनामिक एरे। ओके, उसके बाद हम लोग बोलेंगे मेथड का नाम हो गया अपेंड। इसमें एक डेटा आ रहा है तो हम लोग एक डेटा लेंगे, वो डेटा किस टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा, उसका नाम ही डेटा रख दिया। ओके, ठीक है। अब बोलेंगे क्या करना हमको, तो हम बोलेंगे अब डेटा को इनिशलाइज कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, यानी कि जो भी मेरा डेटा आ रहा है उसको अपेंड कब नहीं कर सकते। तो बोलेंगे एरे जब फुल होगा तब, क्या एरे जब फुल होगा तब। तो हम बोले क्या, इज फुल, ऐसा है तो भैया ट्रू होगा, ट्रू है तो हम लोग डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते, यानी कि अपेंड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एरे का साइज फुल हो गया। अब फुल हो गया तो हम लोग क्या थ्रो करेंगे, एक्सेप्शन नहीं, ये डायनामिक एरे, तो एरे जब फुल हो जाए तो उसको डबल कर दो। क्या कर दो, डबल कर दो। तो उसके लिए हम लोग को अब कॉल करना पड़ेगा एक मेथड को जिसका नाम है डबल एरे। तो हम लोग डबल एरे को कॉल कर दिए, इसमें कुछ भी पास नहीं करना। अभी देखिए एक एरर आ रहा है इज फुल नाम का, क्योंकि ये मेथड नहीं बना है तो हम लोग बना लेते हैं, नीड तो पड़ेगा ही। इसका रिटर्न टाइप बोले बुल, और फंक्शन का नाम बोलते हैं इज फुल।
अब आई थिंक एरे ख़त्म हो जाना, सॉरी एरर ख़त्म हो जाना चाहिए। यस, ख़त्म तो हो गया एरर। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग बना लेते हैं, इसका रिटर्न टाइप है बुल, और क्लास का नाम हो गया डायनामिक एरे, और बोलेंगे स्कोप रेजोल्यूशन इज फुल। अब ये कुछ ना कुछ तो डेटा रिटर्न करेगा, और वो डेटा का टाइप क्या होगा, बुल होगा। क्या रिटर्न करेगा, बोले इफ, और ये रिटर्न करेगा कैपेसिटी इक्वल टू लास्ट इंडेक्स प्लस वन। करेक्ट, तो हम बोले क्या कि कैपेसिटी को चाहे तो -1 कर लो। ओके, अब बोलो फिर से इक्वल टू लास्ट इंडेक्स। ओके, ठीक है, लेकिन जब ये काम कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको पैरेंथेसिस में दे दीजिए। इससे एक्चुअली होगा क्या कि जो पहले काम है कैपेसिटी का जो भी वैल्यू उसमें से -1 हो जाएगा, उसके बाद जो ओरिजिनल वैल्यू आया उससे कंपेयर हो। गॉट इट। लेकिन इसमें नहीं भी दीजिएगा तो पहले तो वही काम होगा, माइनस होगा, फिर जाके कंपेयर होगा। लेकिन ऐसे दे देने से कोई भी आपका कोड को रीड कर रहा तो उसको समझ में आएगा। वो जैसे ही देखेगा पैरेंथेसिस, अच्छा पहले -1 हो रहा, फिर जाके ये काम हो रहा। करेक्ट, ठीक है। अब बोले कि ऐसा है तो क्या करेंगे, कैपेसिटी, तो भैया एरे हो गया फुल, और फुल हो गया तो रिटर्न कर देना। क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। तो हम लोग बोल दिए ट्रू, और इसके बाद क्या रिटर्न कर देना, नॉर्मल सा एक रिटर्न कर दो जिसको बोलते हैं फॉल्स। ओके, ठीक है। अब इसमें कुछ करना नहीं करना, ये एरर जो था वो खत्म हो गया। अब इसमें आगे काम करना, क्या आगे काम करना, अब बोलें क्या कि एरे जब फुल होगा, बात समझिएगा, एरे जब फुल होगा तो डबल एरे चलेगा और उसका साइज को इंक्रीज कर देगा। उसके बाद हमको डेटा रखना है। डेटा कैसे रखेंगे, हम बोलेंगे जो भी मेरा लास्ट इंडेक्स है इसको प्लस प्लस कर दो। क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। बोले लास्ट इंडेक्स का वैल्यू 10 है तो उसको 11 कर दो, 11 हो गया। अब बोलेंगे PTR स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट इंडेक्स, और इसी के अंदर हमको रखना है डेटा। ओके, बन के रेडी। और भी कुछ करना नहीं भैया, इसमें आप कुछ भी नहीं करना। हमको एम्प्टी चेक करना है क्या, नहीं चेक करना, एम्प्टी है तब भी डेटा रखाएगा। ओके, और कुछ भी चेक नहीं करना। फुल है, डबल एरे कॉल करो, डबल एरे क्या करेगा, साइज को इंक्रीज कर देगा, जगह बन गया, लास्ट इंडेक्स को बढ़ा दो और उसी इंडेक्स पे डेटा रख दो, बस हो गया, और कुछ भी नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है हम लोग को, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है क्या कि हम लोग को इंसर्ट करना है एक नया एलिमेंट को कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे। गॉट इट। तो हमारे पास जो डेटा आने वाला है, एक्चुअली दो डेटा आने वाला है, एक इंडेक्स आएगा, दूसरा डेटा आएगा कि ये जगह है, ये स्पेस है, यहाँ पे डेटा को स्टोर करो, ये डेटा है। गॉट इट, ठीक है। हम लोग देखिए कि अभी बोलिएगा कि आप डायग्राम बना के नहीं दिखा रहे, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि जब एरे डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किए थे तो वहां पे पूरा डायग्राम बना के देखे थे। ओके, और जो नहीं देखे थे वो यहाँ देख लिए, जैसे कि हाफ एरे, डबल एरे नहीं देखे थे तो यहाँ पे डायग्राम बना के देखे कि ये ऐसे चलेगा तो ये डायग्राम क्रिएट हो रहा है, ये आया वो किया, तो ये सारे चीज़ देखे। ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो पहले आपको एरे देखना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्या कि अब हम लोग को इंसर्ट करना, तो एक मेथड क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं इंसर्ट, और इसका रिटर्न टाइप होगा void। और इंसर्ट के अंदर में दो डेटा आने वाला है, और दोनों डेटा में हम लोग इंट ही टाइप का लेंगे, इंडेक्स भी इंट होगा और डेटा भी इंट ही होगा। ठीक है, अब बोले क्या कि यहाँ पे हमको एक्चुअली में काम करना है, रिटर्न टाइप तो void है, ले लो, और डायनामिक एरे है, तो हम लोग बोले डायनामिक एरे स्कोप रेजोल्यूशन, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि हमको इंसर्ट करना है, और इसके अंदर हमको दो चीज़ आ रहा है। एक तो पहले ले लेंगे इंडेक्स, बोलेंगे इंडेक्स, उसके बाद बोलेंगे डेटा। ओके, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग को आता है कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करें क्लास के बाहर, हम लोग को मेंबरशिप लेवल लगाना, स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करना, वो सारे चीज़ कर रहे हैं। गॉट इट, ठीक है। इसमें पहला काम क्या होगा, सेम वही काम होगा ना, चेक करना है। क्या चेक करना है, अरे फुल तो नहीं है, हाँ, और क्या काम होगा, और ये भी चेक करना कि इंडेक्स इनवैलिड तो नहीं है। इंडेक्स इनवैलिड है तो भैया एक का हम लोग को एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ेगा, लेकिन एरे फुल है तो कोई एक्सेप्शन नहीं थ्रो करना, डबल एरे को कॉल कर देना। ओके,
ठीक है, तो हम लोग बोले इफ, और यहाँ पे बोलेंगे इज फुल, और इस फुल को कॉल किए, इसका रिजल्ट जो भी आएगा, तो ब्लॉक बनाने का तो दरकार है नहीं, नहीं बनाते हैं। बोले क्या इज फुल, और इस फुल का रिजल्ट ट्रू आया, इसका मतलब क्या है कि कॉल होगा डबल एरे। तो हम लोग बोले डबल एरे को कॉल कर दो। ओके, बोले डबल एरे को कॉल कर दो, ये क्या करेगा, जो भी एरे है उसके साइज को इंक्रीज करके दे देगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग को एक कंडीशन लगाना, वो कंडीशन ये रहेगा, वो ये एक्चुअली चेक करेगा कि जो मेरा इंडेक्स आ रहा वो इंडेक्स वैलिड है या नहीं है। हम बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा इंडेक्स है ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, किससे, 0 से। उसके बाद बोलेंगे एंड ऑपरेटर लगाएंगे, जिसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ओके, ये एक्चुअली क्या करेगा, ये बोलेगा क्या, ये जो मेरा इंडेक्स है, ये जो मेरा इंडेक्स है ये छोटा है या बराबर है, किससे, लास्ट इंडेक्स से। किससे भैया, लास्ट इंडेक्स से। लेकिन एक दिक्कत है, हम लोग जब डेटा को स्टोर करेंगे तो वहां पे एक्चुअली होगा क्या कि इंडेक्स, जैसे कि डेटा रखा हुआ 6 इंडेक्स तक, ओके, और हम नया डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं 7 इंडेक्स पे, तो ये पॉसिबल है, रख सकते हैं, तो वो यहाँ पे चेक नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम लोग को +1 करना पड़ेगा, और +1 कर रहे हैं तो फिर से बोलेंगे कि यहाँ पे आप लगा लीजिए पैरेंथेसिस। ओके, नहीं भी लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है वो है कि आप पैरेंथेसिस लगा लीजिए, कि कोई भी आपके कंडीशन को रीड करे तो वो देख के समझ जाए, अच्छा एक्चुअली ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो वो इतना ये नहीं सोचे, वो अपना कॉन्सेप्ट याद नहीं करे, अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट होता, वो नहीं, वो देख के समझ जाए। गॉट इट? तो इतना इजी कोड लिखिए कि कोई भी देख के समझ सके। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि ऐसा हो रहा है तब तो इंसर्ट करना है। क्या करना है, इंसर्ट करना है। लेकिन इसके लिए हमको क्या चाहिए, लूप चाहिए। क्यों लूप चाहिए, क्योंकि हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्टिंग कैसे करते हैं ये चीज हम लोग एरे डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट किए थे, तो डायग्राम बना के भी देखे थे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लूप लगा के अपना काम करते हैं, उतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं, लेकिन लगेगा जरूरी है तो चले जाएंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे क्या कि हमको मान लीजिए कि जो डेटा रखाएगा वो रखाएगा कौन से इंडेक्स पे, 5 इंडेक्स पे। ओके, और डेटा रखा हुआ है 10 इंडेक्स तक और 5 इंडेक्स पे रखना है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक वेरिएबल क्रिएट करो जिसका नाम रखो x रख लो। ओके, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, जो भी मेरा लास्ट इंडेक्स है उसमें क्या करो, +1 करो। क्या करो, +1 करो, और इसके बाद बोलो क्या कि लास्ट इंडेक्स का वैल्यू है 10, तो 11 कर दो, और 11 पे हमको डेटा रखना, कैसे रखेंगे वो समझ रहे हैं। अब बोले क्या कि जो x का वैल्यू उसको 11 से स्टार्ट करो, और बोले क्या कि x जो है ना वो छोटा होगा, या हम लोग डायरेक्ट इंडेक्स बोल देते हैं, इंडेक्स से बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा भैया, x बड़ा होगा। तब तक तो कंडीशन ट्रू है, लेकिन x जैसी छोटा हुआ इंडेक्स है तो फॉल्स हो जाना चाहिए। और उसके बाद बोलेंगे x जो है उसको डिक्रीज करो। देखिए समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन लग रहा होगा टफ है, लेकिन है नहीं, एकदम सिंपल है। सिंपल में क्या बोल रहे हैं कि हम लोग चलते हैं डायग्राम से ही समझ लेते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम बोले क्या कि ये जो मेरा 6 इंडेक्स है यहाँ तक डेटा रखा हुआ, 1 2 3 4 5, क्या दे दिए भैया, 0 दे देते, 10 ले लिए। ओके, 20 30, यहाँ तक डेटा रखा हुआ। अब मेरा जो डेटा है, एक डेटा, वो डेटा क्या है, तो वो डेटा है 25। इसको स्टोर करना कितना इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे। ओके, यानी कि पे हम लोग यहाँ पे डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टोर करने के लिए जगह बनाना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग एक लूप लगाए हैं, फॉर लूप लगाए हैं, इसके अंदर में एक वेरिएबल बनाए हैं x। इसको स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको बोले लास्ट इंडेक्स, वो अभी तक क्या डेटा को स्टोर कर रहा होगा, 6 को। क्यों, क्योंकि 6 तक भरा हुआ। तो हम बोले क्या कि इसमें +1 कर दो, तो क्या आ जाएगा, 7। अब बोले x का वैल्यू हो गया 7। बात समझिएगा, क्या बोले, x का वैल्यू हो गया 7। ठीक, यानी कि यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम लोग बोले क्या कि जो भी मेरा इंडेक्स है, क्या है, इंडेक्स है, ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, x से, और x को माइनस कर दिए। ओके, ये कंडीशन रहा। अब ये काम कैसे करेगा, हम बोले क्या कि यहां से स्टार्ट करना। ठीक है, यहां के बाद जब x का वैल्यू 7 है तो यहां रहेगा, x का वैल्यू 6 है तो यहां रहेगा, x का वैल्यू 5 है तो यहां रहेगा, x का वैल्यू 4 है तो यहां रहेगा, और जैसी x का वैल्यू 3 आया तो यहां पे आ गया। अब जैसी x का वैल्यू 2 होगा तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स।
तो 2 पे तो चलेगा नहीं, लेकिन 3 पे चलेगा। और जब चलेगा तो क्या होगा, जैसे एक्स का वैल्यू 7 है वो क्या बोलेगा, 6 वाले डेटा को 7 पे रख दो। ओके, अब जैसे ही 6 पे आया तो बोलेगा क्या कि 5 वाले डेटा को यहां रख दो। फिर 5 पे आएगा तो बोलेगा क्या कि जो मेरा 4 इंडेक्स है उस डेटा को यहां रख दो। 4 इंडेक्स पे आएगा तो बोलेगा 3 इंडेक्स वाले डेटा को यहां रख दो। अब जैसे ही 3 इंडेक्स पे आया तो बोलेगा 2 इंडेक्स वाले डेटा को यहां पे रख दो, और 2 इंडेक्स हो गया खाली। अब ये वाला डेटा को शिफ्ट नहीं करेगा, यानी कि यहां पे कोई भी डेटा शिफ्ट नहीं कर रहा लूप, ये हो जाएगा खाली। और जैसे ये खाली हो गया तो हम लोग लूप से बाहर आएंगे। अब बोलेंगे क्या, जो भी इंडेक्स है उस इंडेक्स पे 25 को रख दो। क्यों, क्योंकि भैया हम लोग 2 इंडेक्स को कर लिए खाली। ओके, चलिए तो हम लोग आ गए यहाँ पे। अब बोलेंगे क्या कि हम लोग लूप से बाहर निकलेंगे, तो लेकिन पहले तो शिफ्टिंग करना पड़ेगा। शिफ्टिंग में क्या करेंगे, शिफ्टिंग हम बोले क्या, पी टी आर स्क्वायर ब्रैकेट। हम लोग बोले पी टी आर स्क्वायर ब्रैकेट है, इस पर क्या रखना है। तो अभी अभी हम लोग देख के आए कि रखना क्या। हम बोले क्या, x का वैल्यू 7 है, उस पर 6 इंडेक्स का डेटा रखना है। तो 6 इंडेक्स कहां से मिलेगा, तो हम बोले जो भी x का वैल्यू 7 है तो x -1 कर दो। क्या कर दो, ये मेरा x है, इसमें -1 कर दो, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 6। भैया 6 वाला डेटा रखना है 7 इंडेक्स पे। गॉट इट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले क्या कि यहां पे हमको दे देना x, यानी कि 7, यानी कि 7 इस पे रखना 6 इंडेक्स का डेटा। बोले पी टी आर स्क्वायर ब्रैकेट x -1, क्या बोल दिए, x -1। हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा कर दिए, ठीक है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो मेरा लास्ट इंडेक्स है ना, इसको पहले क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो। जैसे कि यहां पे हम लोग बोले क्या कि प्लस प्लस कर लो लास्ट इंडेक्स का, लास्ट इंडेक्स प्लस प्लस। अब ये कर दिए तो यहाँ पे +1 नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे भी +1 नहीं करना पड़ेगा, और लास्ट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज हम अभी करें या बाद में करें, करना तो पड़ेगा। जब हम अभी कर ही रहे ऊपर में तो हम बोले इतना लिखने का दरकार क्या है, पहली कर लो, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। तो हम बोले यहाँ से भी +1 हटा दो। ओके, तो लास्ट इंडेक्स ठीक है। अब इससे क्या होगा कि एक्चुअली हमको लास्ट इंडेक्स को बाद में इंक्रीज करना ही था। क्यों, क्योंकि एक डेटा बढ़ रहा तो लास्ट इंडेक्स तो इंक्रीज होना था, पहले कर दिए। इससे क्या हुआ कि हर जगह पे जो कोड लिख रहे हैं वो सारे कोड न लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब जैसे इसके बाहर आएंगे, ये इफ के बाहर आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रख देंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो इफ है इसका ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों क्रिएट करना पड़ेगा, चलिए समझते हैं। ब्लॉक जब क्रिएट नहीं कर रहे तो इसके अंदर एक लाइन माना जाएगा, लेकिन एक लाइन नहीं लिख रहे हैं, एक से ज्यादा लाइन लिख रहे हैं। वो कौन सा लाइन है भैया, तो हम लोग बोलते हैं, चलिए देखिए, अब भी देखिएगा कि वो कौन सा लाइन है। हम लोग बोले क्या कि जैसे लूप से बाहर आए ना, तो बोले पी टी आर स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स, इस पे डेटा रख दो। क्या डेटा रखेंगे, जो डेटा आया वही तो रखना है, बस हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बोलेंगे लास्ट में लगाओ एल्स, और एल्स में क्या करो, एक मैसेज थ्रो कर दो। थ्रो में क्या मैसेज थ्रो करने वाले, बोलेंगे क्या कि एरे जो इंडेक्स आया वो इनवैलिड है, बोलेंगे इनवैलिड इंडेक्स। ओके, हम लोग क्या बोल दिए, इनवैलिड इंडेक्स, हो गया। और भी इसमें कुछ करना है क्या, नहीं करना, एकदम सिंपल सा कोड था। हम लोग देख लिए क्या करना नहीं करना। ओके, तो हम लोग देखिए ये कंडीशन क्या कर रहा, ये लूप का कंडीशन क्या कर रहा। हम लोग हर एक सिचुएशन को एनालाइज करके काम किए हैं, और जो बचा हुआ वो तो पहले कर ही चुके हैं। ओके, तो हम लोग का जैसे दिन पे दिन आगे जाते जाएंगे, आगे वाले डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते जाएंगे, तो हम लोग जो पीछे का है अब उसको फिर से बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, जहां तक पढ़े हुए फिर वहीं से उसको स्टार्ट करने वाले। गॉट इट, जैसे कि इसका डायग्राम बना के समझे थे, अब डायग्राम उतना नहीं बना रहे, काम कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि शुरू में डायग्राम इसलिए बना रहे कि जब फर्स्ट टाइम देख रहे तो आपको पूरा विजुअलाइज हो, लेकिन जब जब लगेगा कि जरूरत है डायग्राम का, तब तक हम लोग डायग्राम बनाते हुए भी चलेंगे। ओके, तो अब बोले क्या कि देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा। हम लोग कहाँ तक आ गए भैया, तो इंसर्ट कर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है क्या कि एडिट करना कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे, तो एकदम सिंपल है। हम लोग एडिट के लिए मेथड बना लेते हैं, बोले क्या void, और void के अंदर में क्या बोलेंगे, एडिट। और एडिट के अंदर में दो डेटा आएगा, एक तो आएगा इंडेक्स और दूसरा आएगा नॉर्मल डेटा। ओके,
ठीक है। अब आगे नीचे नीचे में बोलेंगे क्या, वाइड लिख लो, क्लास का नाम रिटर्न टाइप। अब क्लास का नाम बोलेंगे डायनामिक एरे, और इसके बाद बोलेंगे क्या, स्कोप रेजुलेशन लगा दो, और स्कोप रेजुलेशन लगाने के बाद बोलेंगे एडिट मेथड को कॉल करो, यानी कि एडिट मेथड लिखना है। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज होने वाला है, दो चीज होने वाला है, एक तो होने वाला है इंडेक्स और दूसरा होने वाला है डेटा। ओके, ठीक है। अब बोले इतना हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे कोड को क्या कर लेते हैं, ला के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, पेस्ट कर दिए, और बोले क्या कि ऊपर वाला ये कोड को बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। ठीक है, देखिए पहला चीज तो ये कि जब एडिट कर रहे हैं तो एरे फुल है या नहीं है, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, तो ये कंडीशन नहीं लगाना। ओके, ठीक है। और एक चीज, जब एडिट कर रहे हैं तो कोई भी डेटा स्टोर नहीं हो रहा, उससे लेंथ नहीं बढ़ रहा, और जब लेंथ नहीं बढ़ रहा तो इसको बोलेंगे भैया हटा दो। ओके, ठीक है। अब बोले जो भी लास्ट इंडेक्स का वैल्यू वही सेम चीज वही करना है, लेकिन लूप लगाना है क्या, हम बोल रहे हैं एडिट करना है, एडिट में लूप लगेगा क्या, नहीं, जो भी इंडेक्स आ रहा है डायरेक्ट डेटा डाल दो, तो ये फोर लूप भी नहीं लगेंगे। ओके, ठीक है। अब फोर लूप नहीं लगे तो हम लोग क्या चेक किए, कंडीशन चेक किए। कंडीशन में ये बोले कि जो मेरा इंडेक्स आ रहा है वो 0 से बराबर या बड़ा होना चाहिए और लास्ट इंडेक्स के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। ऐसा है तो उस इंडेक्स पे डेटा स्टोर कर दो। ओके, तो ये ब्लॉक भी बनाने का दरकार नहीं है, तो हम बोले ये ब्लॉक भी हटा लेते हैं। अब कोड इतना सा हो गया। ओके, यस। अब ये एल्स कब चलेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, और फॉल्स होगा तो इनवैलिड इंडेक्स थ्रो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन नंबर 10 में, कि हम लोग को एक एरे बनाना है जो कि डिलीट करेगा, क्या करेगा, एरे को डिलीट करेगा। और जब एरे के एलिमेंट को डिलीट कर रहे तो उस समय पे हमको ये भी ध्यान देना है कि एरे को कॉल करना, क्या करना है, एरे को कॉल करना कि वो हाफ हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डिलीट का कोड करेंगे, फिर जाके क्या चैलेंजेस है उसको फेस करेंगे। बोले DEL, इसके अंदर में क्या चाहिए, तो इंडेक्स ले लेते हैं, क्या इंडेक्स ही ले रहा है ना, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, स्पेसिफिक इंडेक्स, हाँ इंडेक्स ही चाहिए, तो हम लोग बोले इंट। ओके, अब बनाते हैं डिलीट का मेथड। रिटर्न टाइप हो गया वाइड, क्लास का नाम हो गया डायनामिक एरे, स्कोप रेजुलेशन DEL, और इसके अंदर में एक डेटा आ रहा है जिसका नाम है इंडेक्स। और इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि इसके अंदर अब हम लोग को काम करना है। पहली बात तो ये, डिलीशन कब नहीं होगा, तो आप पहले बात किए थे कि डिलीशन तब नहीं होगा जब एरे एम्प्टी होगा, दैट इज राइट। तो चेक करो, इज एम्प्टी, और इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है, क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो क्या करना हम लोग को, करना क्या है, तो कॉल करना, कॉल करना नहीं, थ्रो करना, थ्रो करेंगे। थ्रो में क्या करेंगे, बोलेंगे एरे तो हम लोग क्या यहाँ पे थ्रो कर दिए, बोले क्या कि जैसी ही एरे एम्प्टी है तो थ्रो हो जाए, क्या हो जाए, थ्रो हो जाए। थ्रो में हो जाए कि भैया ये जो मेरा एरे है वो एम्प्टी है तो डिलीशन तो कर नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चेक करेंगे इंडेक्स। तो ये लाइन को पूरे को उठा लिए, क्योंकि इंडेक्स भी होना चाहिए वैलिड, तो हम बोले पूरे को क्यों, ये ही दोनों ही लाइन को उठा लेते हैं, या इससे बेटर होगा हम बोलेंगे क्या कि इंसर्ट वाले कोड का डेटा उठा लेते हैं। ओके, तो यहां से क्या किए, पूरे के पूरे को उठा लिए। उठा लिए भैया। अब करते हैं यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट किए। अब बोले क्या कि इनवैलिड एरे होगा, यानी कि ऐसा इंडेक्स आ रहा है जो इंडेक्स है ही नहीं, तो रिटर्न कर दे, थ्रो कर देगा इनवैलिड। ठीक है, अब बोले क्या कि यहाँ पे डेटा उठा असाइन नहीं करना है। ओके, ठीक। हम बोले क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है
कि वो इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है, उस इंडेक्स के डेटा को डिलीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो उसके लिए लॉजिक लगाना है, लूप को कैसे चलाना। हम बोलेंगे डिलीट कहाँ पे करना है, बोले टू इंडेक्स पर करना है, तो बोलेंगे टू इंडेक्स पे 3 का डेटा रख दो, 3 पे 4 का, 4 पे 5 का, 5 पे 6 का, 6 पे 7 का, और लास्ट में जो इंडेक्स है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ओके, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एकदम सिंपल सा बोलेंगे क्या कि ये जो x है इसको स्टार्ट करो कहां से, इंडेक्स से। जो भी इंडेक्स वैल्यू आ रहा है उससे स्टार्ट करो। ओके, और इसको लेके जाना कहां तक, लेस देन लास्ट इंडेक्स तक। तो हम बोलेंगे क्या कि x लेस देन लास्ट इंडेक्स ले लो। ओके, और उसके बाद बोलेंगे क्या कि x को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अब देखिए इसमें होगा क्या, हम लोग बोले क्या कि लेस देन लग रहा है, तो जो भी मेरा लास्ट इंडेक्स का वैल्यू होगा 5, तो 4 क्या करेगा ये एक्चुअली में कि जो भी मेरा 5 इंडेक्स का वैल्यू उसको 4 इंडेक्स पे रख देगा। ऐसा कर रहा है क्या, चलिए देखते हैं। हम बोले क्या कि ये जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 पे हमको किसका डेटा रखना है, 3 का डेटा रखना है, तो इसको कर दिए प्लस। तो बोले 2 इंडेक्स पे 3 का डेटा रख दो, 3 पे 4 का, 4 पे 5 का, गॉट इट। लेकिन ये चलेगा 4 तक ही, तो 4 पे रखा जाएगा 5 का डेटा, जिससे ये चला, कोई भी दिक्कत नहीं। और सक्सेसफुली डिलीशन हो जाए तब जाके हमको एक कंडीशन चेक करना, जो कि बोलेंगे इफ। क्या बोलेंगे, इफ। और इफ में कंडीशन ये चेक करेंगे कि जो भी मेरा लास्ट इंडेक्स है उसको डिवाइड करो 2 से। ऐसा क्या, नहीं, तो क्या करेंगे, बोलेंगे कैपेसिटी लो, कैपेसिटी को डिवाइड करो 2 से। किससे डिवाइड करो, 2 से। बोले डिवाइड 2, तो इसको भी ले लेते हैं पैरेंथेसिस के अंदर में। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये आ जाए पैरेंथेसिस के अंदर में, पहली बात तो ये। और उसके बाद बोले क्या, इसको डिवाइड किए और जो भी मेरा लास्ट इंडेक्स है वो इससे छोटा होना चाहिए। यानी कि जो भी कैपेसिटी है, कैपेसिटी का वैल्यू 10 है। क्या है, कैपेसिटी का वैल्यू 10, तो 10 को 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 5। और 5 से बड़ा क्या हो रहा भैया, लास्ट इंडेक्स हो रहा तो नहीं चले, छोटा हो रहा तब चले। तो हम बोलेंगे क्या कि ये जो कैपेसिटी है बड़ा होना चाहिए, और लास्ट इंडेक्स जो है, बोले लास्ट इंडेक्स ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और जब ये छोटा होना चाहिए तब कॉल करना हमको, किसको कॉल करना, हाफ एरे को। तो इसको कॉल कर दिए हाफ एरे को, ये क्या करेगा, एरे को हाफ कर देगा। ठीक है, क्या ये मेरा कंडीशन सही है क्या, चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। हम लोग बोले क्या, एरे का साइज कितना है, 10 साइज है। हम इसके अंदर में डेटा रखे हैं 20, 30, 40। ओके, फिर हम लोग डिलीट किए, मान लीजिए कि डिलीट ये वाला इंडेक्स को कर दिए, हो गया डिलीट। तो अब इसके अंदर में 2 डेटा बचा हुआ। तो अभी क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पे इफ का कंडीशन चेक होगा, जिसमें बोलेगा कैपेसिटी का वैल्यू तो 10 है, तो 10 लिख लिए, ये रहा मेरा 10, इसको डिवाइड करो 2 से, तो इसका वैल्यू आ गया 5। क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब जब 5 आ गया तो लास्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये 5 बड़ा होना चाहिए 1 से। ऐसा है क्या, है तो चल जाओ, ठीक है, चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर से चलाना है क्या, नहीं, फिर से नहीं चलाना। फिर से कब चलेगा, जब डिलीशन होगा तब, या हम लोग तब तक उसको छोटा करते रहे, नहीं, ऐसा नहीं करना। फिर से वो तब चलेगा जब वो डिलीशन होगा तब। ओके, ठीक है। तो अब जैसी ऐसी कर दिए तो ये बन गया 5 साइज का, यानी कि यहां तक का एरे बन गया। और फिर एक डेटा को डिलीट किया, यानी कि इसको डिलीट किया। अब लास्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या हुआ, लास्ट इंडेक्स का वैल्यू हो गया 0। अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिजल्ट आएगा। अब ये बोलेगा 2 बड़ा है 0 छोटा है, कंडीशन ट्रू है, यस ट्रू है, यस ट्रू है, तो चल जाएगा। ठीक है, अब बोले क्या कि मेरे पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, जैसे कि ये मेरा एरे है, 3 साइज का है, 0, 1, 2। ओके, इसके अंदर रखे 10, इसके अंदर रखे 20। अब जैसे 20 को डिलीट किए तो चेक किया जाएगा, तो कैपेसिटी का वैल्यू है भैया 3। ओके, ठीक है, लास्ट इंडेक्स का वैल्यू हो गया, तो हम लोग बोले लास्ट इंडेक्स इसका वैल्यू हो गया 0। क्यों, क्योंकि ये भी डेटा अब नहीं रहा, तो लास्ट इंडेक्स का वैल्यू हो गया 0। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1, और ये बोलेगा 0। ठीक है क्या, यस ठीक है, यस ठीक है। अब देखिए,
अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कितना साइज का एरे क्रिएट होना चाहिए, कितना साइज का एरे क्रिएट होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 साइज का क्रिएट हो रहा। ओके, तो 1 साइज का सही है, यस सही है। अब बोले इसी चीज में देखिए, हम बोले क्या, ये मेरा 3 साइज का एरे है। ओके, इसके अंदर रखा हुआ 10, इसको बोल दिए 0 इंडेक्स, इसको 1, इसको 2 इंडेक्स बोल दिए। ओके, और इसमें और भी एक डेटा रख दिए 20, और भी एक डेटा रख दिए 30। अब एक डेटा को डिलीट कर रहे हैं, 30 को डिलीट कर रहे हैं, तो क्या बच गया 10 और 20। कैपेसिटी का वैल्यू क्या रहेगा, 3 रहेगा। लास्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या रहेगा, तो 1 रहेगा। ओके, तो ये जो मेरा 3 है, ये जो मेरा 3 है, इसको 2 से डिवाइड करना, तो इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। 3 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1.5 आएगा, आई थिंक समथिंग, हाँ 1.5 आएगा, लेकिन ये 1 आ गया। यस 1 तो आ गया, ठीक है। तो अब बोला क्या कि 1 लेस देन इक्वल टू नहीं है, ओनली क्या है, लेस देन है, ओनली क्या है, सॉरी ग्रेटर देन है, 1 ग्रेटर देन 1 है। तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो अभी बोलिएगा क्या कि ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, मान लीजिए इसको आप ट्रू कर दिए, बोल दिए कि इक्वल टू भी लगा दो, ट्रू कर दी, तो क्या होगा, अब भी इसके अंदर में 2 डेटा रखा हुआ है। कितना डेटा रखा हुआ है, 2 डेटा। और जब 2 डेटा रखा हुआ है और 1 साइज का करेगा तब तो मेमोरी लीक हो जाएगा, तो ग्रेटर देन ठीक है, इक्वल टू नहीं लगेगा। ओके ठीक है, अब बोले क्या, ये मेरा एरे है, अब इसमें बोले एक ही डेटा रखा हुआ 10, इसको डिलीट कर दिए तो अब साइज हो गया किसका, अब बोले क्या कि मेरा जो कैपेसिटी है, हम लोग बोले क्या, ये लीजिए फिर से क्रिएट किए, और यहाँ पे 10 रखा हुआ जो कि डिलीट हो गया, 0 1 2, और CAP का जो वैल्यू है 3 है, लास्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लास्ट इंडेक्स का वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब बोलेगा लेस देन -1, क्या -1 से बढ़ा, यस बढ़ा, चलेगा तो क्या करेगा, ये 1 ब्लॉक का क्रिएट करके दे देगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं। हम लोग को जितना पॉसिबल कंडीशन लगे हम लोग एनालाइज करके देखें, लेकिन तब भी आपको लगता है कोई भी ऐसा सिचुएशन पे फंस रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी हम लोग काम ज़रूर करेंगे। ओके, लेकिन मेरे हिसाब से अब भी जितना भी माइंड में आइडिया आ रहा था, सब आइडिया को एनालाइज करके देखे, कहीं पे नहीं फंस रहे ये कंडीशन में। ओके, तो ठीक है, ये मेरा कंडीशन, बोले डिवाइड करके ग्रेटर देन लगा दो, ठीक है, तब कॉल कर दो। ओके ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो चीज़ आपको एकदम समझ में आ रहा। अब बोलेंगे क्या कि ये फुल वाला तो बन गया, हाँ अब कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट से डेटा चाहिए तो गेट आइटम नाम का मेथड बना लेते हैं। अब बोलते हैं क्या, यहाँ पे रिटर्न होगा इंट टाइप का, बोले क्या गेट, और इसमें क्या आएगा, इंडेक्स आएगा। ओके, तो एक इंट ले लिए। अब बोलेंगे क्या कि यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप इंट लिखो, और रिटर्न टाइप क्लास का नाम बोलेंगे डायनामिक एरे स्कोप रेजुलेशन गेट आइटम, और इसके अंदर बोले इंट क्या चाहिए था, आई थिंक एक बार देख लेते फिर से क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक डिफाइन अ मेथड टू गेट एलिमेंट एट स्पेसिफिक, हम लोग को रिटर्न करना है, तो यहाँ पे आएगा इंडेक्स, हम लोग को क्या रिटर्न करना है, डेटा रिटर्न करना है। ओके, तो हम लोग को पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो इंडेक्स है वो वैलिड है या नहीं, तो उसके लिए हम बोलेंगे ये वाला सफिशिएंट है लगाने के लिए, तो इसको लगा दो। अब इसको लगाने से पहले हमको ये भी चेक करना पड़ेगा एम्प्टी तो नहीं ना है, एम्प्टी होगा तो आप क्या रिटर्न कीजिएगा, कुछ ही नहीं रिटर्न कर सकते, तो एम्प्टी चेक कर लिए, फिर बोले ये चेक कर लो, ठीक है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तब तो रिटर्न कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, डेटा रिटर्न कर दो। कैसे करेंगे रिटर्न डेटा, तो हम लोग बोलेंगे रिटर्न, और रिटर्न में बोलेंगे PTR स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स। ओके ठीक है, और डेटा रिटर्न नहीं कर पा रहा तो एल्स में बोल दो इनवैलिड, इंडेक्स से जो इंडेक्स आया वो इनवैलिड है, तो यहाँ पे डाल दिया, और कुछ करना इसमें नहीं करना, बन के रेडी। ओके ठीक है, क्या किया हम लोग, एम्प्टी चेक किया, एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी है तो थ्रो कर दो एक एक्सेप्शन, नहीं है तो नीचे आएगा इफ में चेक करेगा, जो भी मेरा इंडेक्स है वो वैलिड है तो डेटा रिटर्न कर देगा, और वैलिड नहीं है तो थ्रो कर देगा इंडेक्स, यानी कि एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ठीक है,
अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, हम लोग को काउंट करना है। क्या करना है, डिफाइन अ मेथड काउंट टू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस एरे, रिटर्न -1 कब, जब क्या बोल सकते हैं, रिटर्न बोला जा रहा है रिटर्न इंडेक्स इफ द एलिमेंट फाउंड, सॉरी इसका नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें हमको एलिमेंट काउंट करके भेजना है। ओके, तो हम लोग एक काउंट नाम का मेथड बनाते हैं, इसका रिटर्न टाइप लिखते हैं इंट काउंट, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, बस ये रिटर्न करेगा। और बोलेंगे क्या कि इसका रिटर्न टाइप इंट हुआ, क्लास का नाम हो गया डायनामिक एरे, और स्कोप रेजोल्यूशन लगा के बोले काउंट, और काउंट क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, जितना भी एलिमेंट है उसमें +1 करके। तो भैया रिटर्न कर दो लास्ट इंडेक्स +1। यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगा कि आप इसमें पैरेंथेसिस लगा दे, नहीं भी लगाइएगा तो काम हो जाएगा, बात याद रखिएगा, लेकिन लगाना जो बेस्ट प्रैक्टिस होता वो हम लोग को अब क्या करना है, यूज करना है। ओके, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि फाइंड करना है एलिमेंट एरे के अंदर में, मिल जाए तो इंडेक्स रिटर्न कर दो, नहीं तो 0 रिटर्न कर दो। ठीक है, एक फाइंड नाम का मेथड बना लेते हैं। तो बोले क्या, फाइंड नाम का मेथड बनाना है, रिटर्न करना है इंडेक्स, और इसमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए। ठीक है, ले लेते हैं, इंट में डेटा ले लेंगे, रिटर्न कर देंगे। बोले क्या कि यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट है, क्लास का नाम डायनामिक हो गया एरे, और इसके अंदर में एक डेटा आ रहा, क्या आ रहा, डेटा आ रहा, वो डेटा मिल रहा है तो हमको रिटर्न कर देना है एरे, क्या सॉरी इंडेक्स रिटर्न कर देना, एरे नहीं इंडेक्स। हम बोले ठीक है, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि वो जो क्या बोलते हैं कि जो मेरा एरे है वो एम्प्टी नहीं है। तो उसके लिए ये कंडीशन ले लेते हैं, एम्प्टी है तो थ्रो कर देगा एक्सेप्शन, और नहीं है तो ठीक है, हम बोले क्या इस एम्प्टी को कॉल कर दो, चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ तो मिस किए, मिस क्या किए, फाइंड नहीं लगाए, तो बोले फाइंड। ओके, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले क्या कि यहाँ पे लगाओ फोर लूप। फोर लूप में क्या करो, हम लोग को स्टार्ट करना है x को 0 से और x को लेस देन इक्वल टू लेके जाना है लास्ट इंडेक्स तक। कहाँ तक, लास्ट इंडेक्स तक, और बोलना ये जो मेरा x है इसको प्लस प्लस करो, और यहाँ पे लगाना है इफ के अंदर क्या बोलेंगे, जो भी मेरा ptr इसके अंदर में डाल दो x, क्या डाल दो x, और बोले इक्वल टू डेटा है क्या, और एक्चुअली है तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना है, तो जो भी x का वैल्यू है वो, और ऐसा नहीं हो रहा था लास्ट में बाहर निकलो और रिटर्न कर दो -1। ओके, बन के रेडी। हम लोग क्या बोले कि चेक करो 0 इंडेक्स से जहां तक डेटा रखा है वहां तक डेटा मिले, और जो भी पहला ऑकरेंस है उसी का इंडेक्स रिटर्न हो रहा। मल्टीपल, जैसे कि बोले कि 10 को सर्च किया जा रहा और वो 10 एक लिस्ट के अंदर में यानी कि एक एरे के अंदर में 5 बार आ रहा, तो जो पहला ऑकरेंस मिलेगा उसी का एड्रेस रिटर्न होगा। ओके, ठीक है। अब बोला जा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बन के रेडी हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 में भैया डिस्ट्रक्टर क्रिएट करना, एकदम सिंपल है डिस्ट्रक्टर बनाना। चलिए ऊपर ही में बना लेते यहीं पे, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देखे थे। बोलेंगे टिल्ड सिंबल, क्लास का नाम क्या है, डायनामिक एरे, और यहाँ पे बनाना है क्या, डिस्ट्रक्टर। कैसे बनेगा, सिंपल लिखना है डिलीट, और डिलीट के बाद लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट और लिख देना है ptr। क्या लिखना है, ptr, बन के रेडी डिस्ट्रक्टर। तो हम लोग पूरे के पूरे डायनामिक एरे डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किए 0 से और पूरा कंप्लीट लेवल तक, और एक एक करके कोड हम लोग आपके सामने बैठ के किए हैं। ओके, तो इसमें कुछ भी दिक्कत लग रहा होगा, कोई कोड आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जहां पे नहीं समझ में आ रहा होगा उस फंक्शन का नाम लीजिएगा, उसका लाइन का नाम लीजिएगा, आपको जरूर बताया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ओके, आपका डाउट रहा तो, लेकिन डाउट होगा तो आपको बताना पड़ेगा कमेंट के माध्यम से। ओके, तो जहां पे भी डाउट लगे बिंदास कमेंट के माध्यम से बताएं कि यहाँ पे डाउट आ रहा है हमको। ओके,
ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक देखें, इसको इम्प्लीमेंट करना यानी कि रन करना होगा तो कैसे रन करेंगे, बोलेंगे मेन फंक्शन बनाओ और मेन फंक्शन के अंदर क्या करना है, क्रिएट करना है एक डायनामिक एरे। तो हम बोले क्या, डायनामिक एरे, और इसका साइज बोले D1 और इसका साइज ले लेते हैं 1 साइज का क्रिएट कर दो। ओके ठीक है, एक मेथड और हम लोग बना लेते हैं प्रिंट नाम का। ऐसे बनाने का दरकार तो है नहीं लेकिन बना लेते हैं। बोले इसका रिटर्न टाइप वाइड है और ये करेगा शो डेटा, शो डेटा क्या करेगा, प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, 0 इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक का जो भी डेटा है उसको। तो हम लोग बोले सी आउट और यहाँ पे प्रिंट करो पहले तो लूप लगाना पड़ेगा, तो बोले फॉर लूप, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करो x, इसको स्टार्ट करो 0 से और बोलो भैया लेस देन इक्वल टू लास्ट इंडेक्स तक जाना चाहिए, लास्ट इंडेक्स तक जा रहा, फिर से बोलो x प्लस प्लस, उसके बाद बोलेंगे सी आउट। क्या बोलेंगे, सी आउट, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, जो भी मेरा ptr स्क्वायर ब्रैकेट x है इसको प्रिंट करके एक स्पेस ले लो, स्पेस में डबल कोट लगेगा। अब बोलेंगे क्या, बस काम कंप्लीट करो, जब पूरा प्रिंट हो जाए तो लास्ट में सी आउट करके एक एंडल यूज कर लो, यानी कि एंडल को चला दो कि लाइन चेंज हो जाए। ओके ठीक है, सो डेटा का जरूरत नहीं था, ऐसे ले लिए कि हम लोग पूरे के पूरे डेटा को प्रिंट कर सके। ओके ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोले क्या, मेरा साइज कितना है, 1 साइज है। हम बोले क्या, D1 डॉट अपेंड और इसके अंदर बोल दिए 10। ओके तो इसी को 2-4 बार लिख लिए, साइज खुद से बढ़ जाएगा तो साइज का तो टेंशन लेना है नहीं। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम लोग बोले क्या, DEL, लेकिन इसके लिए तो D1 डॉट DEL लिखना है, इस पर इंडेक्स दे दिए। इंडेक्स क्या देंगे, हम लोग 20 को डिलीट करना चाहते हैं, 1 इंडेक्स दे दिए। ओके ठीक है, अब जो भी 1 इंडेक्स पे डेटा डिलीट हो गया है, अब हमको एक इंसर्ट करना है डेटा, तो हम बोले D1 डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट में बोलेंगे क्या कि डिलीट होने के बाद कितना डेटा बचेगा, 3, यानी कि तो हम चाहते 3 इंडेक्स पे जो डेटा है वो 50 स्टोर हो जाए। ओके और उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जो 0 इंडेक्स पे डेटा है उस पर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, 0 इंडेक्स पे जो भी डेटा है उसको क्या कर रहे हैं, चेंजेस करना चाह रहे हैं। कैसे चेंजेस करेंगे, तो बोलेंगे D1 डॉट एडिट, एडिट में बोलेंगे ये 0 इंडेक्स है, इस पे रख देना है 100। ओके और उसके बाद बोलेंगे ये पूरे को प्रिंट कर दो, उसके लिए बोलेंगे D1 डॉट शो डेटा। ओके और हम लोग लास्ट में बोलेंगे क्या कि हमको कैपेसिटी भी जानना है, तो सी आउट कर दिया, सी आउट में बोलेंगे क्या, कैपेसिटी, और यहाँ पे बोल देंगे क्या कि कॉल कर दो D1 डॉट क्या है, साइज नाम का आई थिंक वेरिएबल है, सॉरी मेथड है, कर लिए। ठीक है, अब बोलेंगे लास्ट में रिटर्न 0 कर लो और 1 लगा देते हैं यहाँ पे एंडल की डेटा प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज हो जाए। ओके ठीक है, तो बोलते हैं इसको चलिए कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं। तो देख लीजिए ये मेन फंक्शन का कोड है, आप लिख सकते हैं, कोई भी उतना रॉकेट साइंस है ही नहीं, एकदम सिंपल सा कोड है। तो हम लोग पहले टर्मिनल ओपन करते हैं और इस टर्मिनल में कुछ कमांड लिखना है। कमांड क्या है, G++ असाइन std असाइन C++17-O, और इसके बाद बोलेंगे जो भी मेरा फाइल का नाम है, वो फाइल का नाम क्या है, dy डायनेमिक एरे, तो हम लोग बोले dyn, उसके बाद फिर से बोलेंगे डायनेमिक एरे डॉट cpp। अब इसको कंपाइल कर दिए, अब बोलेंगे क्या कि इसको रन करना, तो उसके लिए फिर से बोलेंगे डायनेमिक और एंटर जैसी दबाएंगे ये प्रिंट करके दे देगा। ओके तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रिंट करके डेटा दे दिया 100, जो कि हम लोग 0 इंडेक्स पे रखना चाह रहे थे, रख दिया। 3 इंडेक्स पे 50 रखना चाह रहे थे, तो देखिए 0 1 2 3 इंडेक्स पे 50 आ गया, 4 इंडेक्स पे 40 आ गया। ओके ठीक है, और इसका कैपेसिटी क्या है भैया, 8 है। कैसे 8 हुआ होगा, पहले 1 था, ठीक है, दूसरा डेटा रखाया 2 हो गया, तीसरा डेटा रखाएगा तो भैया क्या होगा, 4 हो जाएगा, चौथा रखाया, ठीक है, पांचवा जैसी रखाएगा तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 8 हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है। हम बोले क्या कि ये 8 है, चलेगा,
और हम लोग चाहते हैं क्या कि एक डेटा डिलीट करेंगे तो क्या कैपेसिटी कमेगा। चलिए करके देखते हैं। बोले d1 डॉट डिलीट, और डिलीट के अंदर में बोले क्या कि कौन से इंडेक्स का, 1 इंडेक्स के डेटा को डिलीट करो, यानी कि 30 को। ओके ठीक है, फिर से बोले इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन किए तो अभी भी साइज में कोई दिक्कत नहीं आ रहा, लेकिन डिलीशन नहीं हुआ। DEL 1 किए, डिलीशन हुआ क्या? नहीं हुआ यार, वाई? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, डिलीशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग बाद में डिलीट कर रहे हैं। तो ये जो मेरा शो डेटा है उसको नीचे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग हटाए शो डेटा को और नीचे आ गए। अब बोलेंगे डिलीशन कर दो। तो कंपाइल किए, फिर से इसको रन किए। अब जैसे ही रन किए तो भैया डिलीट तो हो गया 2 4 5 डेटा, लेकिन अभी भी है 42 बार आ रहा। क्यों आ रहा? डिलीट करते वक्त हम लोग -1 नहीं किए थे क्या? चलिए तो देखते हैं डिलीशन का कोड कहाँ गया। ये DEL है। ओहो हो, देखिए हम लोग डिलीट तो कर लिए लेकिन -1 करवे नहीं किए, यानी कि डिक्रीज तो कर ही नहीं रहे। और जब डिक्रीज नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो डिलीट करने के बाद डिक्रीज भी करना है लास्ट इंडेक्स को। ओके, तो लास्ट इंडेक्स को माइनस कर दिए। ठीक है, देखे तो जब इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब हम टेस्ट कुछ दे रहे, तब समझ में आ रहा है कुछ छूट गया। इसी को बोलते हैं लॉजिकल एरर। ओके, चलिए इसको फिर से क्लियर करते हैं और बोले क्या इसको कंपाइल करो और इसको किया रन। अब जैसे ही रन किया तब देखिए 4 साइज आ गया, डिलीट हो गया डेटा। यस, ओके, तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी दिक्कत हो रहा, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकें। ओके, तो इस पूरे के पूरे सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसी प्रकार से और भी कंटेंट लेके आए। ओके, कि हम मोटिवेट होते रहें और आपको और भी कंटेंट देते रहें डेटा स्ट्रक्चर के सीरीज में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।